इसमें हम आज लोग इतिहास को देखते हैं, प्राचीन इतिहास को। ठीक है, इसमें पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म करेंगे और वैदिक काल में इंटर हो जाएंगे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली कि कल इसमें वैदिक काल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जो कि आप उसको कल होके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पाषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण मिलता है? मतलब खूर के निशान जो है, हुफ मार्क्स, ये कहाँ से मिला है? मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महागढ़ा और गुफा कराल। तो ये मिला है आपको महागढ़ा से। यहाँ पे आपको हर इसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो समझ नहीं आएगा उसको वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन भी देखते रहिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे सिक्के के, पत्थर के औजार, कपड़े की और मिट्टी के पात्र। तो भैया पत्थर के औजार, पाषाण काल चल रहा है तो पत्थर का औजार ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? इसमें है चिरांद, बुर्जहोम, हुनासागी और मेहरगढ़। तो इसका आंसर है हुनासागी। कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक गुफा पूरा पाषाण स्थल है। ठीक है, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है। क्या है यह? एक उपकरण है। नवपाषाण कालीन एक उपकरण है। पूरा पाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया था, जिन्हें हम सेल्ट कहा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण, धातु युग, ये सब तो होगा नहीं, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण हैं? ठीक है, कहाँ पे गर्त आवास के प्रमाण मिलेंगे? तो बुर्जहोम में मिला है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जहोम। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल में डैश स्थित है। ठीक है, देखिए अभी तो बोले हैं कि बुर्जहोम आपका कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है। तो मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान में है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल इमाम गांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इमाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो भैया ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, कोल्डिहवा। ठीक है, यहाँ से गेहूं की किस्मों का जो साक्ष्य मिला है, यहाँ कोल्डिहवा से मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? हथनौड़ा से, पटाने से, पंचमपढ़ी से, संकलानू से। तो ये मिला है ऑप्शन नंबर ए, हथनौड़ा से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए कूपगल, ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर सी गुफा कराल और उतनूर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बुर्जहोम। क्वेश्चन नंबर 13, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथित पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोरवे कल्चर। ठीक है, महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में और बिहार में। ये है आपका जोरवे कल्चर, महाराष्ट्र में है। ठीक है, जोरवे कल्चर महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। क्या? जोरवे कल्चर। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो बुर्जहोम, वो जहाँ से साक्ष्य मिले हैं, एक इंसान और एक कुत्ते का साक्ष्य मिला है। ठीक है, एक साथ कुत्ते और इंसान को दफनाया गया था, तो यहाँ से इसका साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखते हैं। पूरा पाषाण काल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो स्टैचू ऑफ प्रीस्ट पत्तन है।
हल के निशान और ग्रेट बाथ। तो यहाँ से मोहनजोदारो में जो है स्नानागार मिला था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट बाथ, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा से स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, पत्तन, हल के चिन्ह और ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ तो खत्म हो गया। हड़प्पा से आपको मिला था पुजेरी जो है उनकी प्रतिमा पाई गई थी, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा से आपका हल का निशान मिला है, और लोथल एक पत्तन था जहाँ से व्यापार किया जाता था, ठीक है, और एकमात्र स्थल है पत्तन के लिए जहाँ से व्यापार होता था, ये बंदरगाह है एक्चुअली, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? हड़प हड़प्पा स्थल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सुर्तगोई, बालाकोट, नागेश्वर और कालीबंगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सुर्तगोई। 17 में देखते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को डैश की परत चढ़ाया जलरोधी बनाया गया है। मतलब किस चीज़ की परत चढ़ा करके उसको जलरोधी बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है आंसर, प्राकृतिक चारकोल, ठीक है। बिटुमिन, अल्फा अल्फास्ट और प्राकृतिक चारकोल और मधुमोम। इसमें प्राकृतिक चारकोल है। लगभग 250 साल पहले सिंधु नदी की ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था, वितिस्ता, कर्नाली, विपाशा, हिंदोसा। ऑप्शन नंबर डी हिंदोस। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के जिलों में लेह एवं कारगिल में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है? युंगडुंग ग्लेशियर से, युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दैमाबाद, ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कोट दीजी पाकिस्तान में है, चंद्रहुद्रो पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर सी सुर्तगोई ये नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी बालाकोट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कोशल, लुम्बिनी, धौलावीरा और हम्पी। तो इसका आंसर है सी धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली? तांबा, राजस्थान में तांबा मिला है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले हैं? बनवाली, कश्मीर, अमृतनाल, लोथल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनवाली। हरियाणा के हिसार जिले में है ये एक, ठीक है, रंगोई नदी के तट पर स्थित क्या बनवाली। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा की खुदाई शुरू की थी? आर एस विस्ट, एस एस वत्स, आर डी बनर्जी, रखालदास बनर्जी, आर एस राव। जो विस्ट जी हैं इन्होंने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियों वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। 26 पे चलते हैं। हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं, कहाँ से? कालीबंगा, बनवाली, लोथल और धौलावीरा। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? एमोराइट, एलामाइट, सुमेरियन और आर्कियन अकार्डियन। ऑप्शन नंबर सी सुमेरियन। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे, तो ये बने होते थे आंगन के। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई गई है? पादड़ी, लोथल, भगतराव और मांडा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि
टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। मगध, मोलुहा, सुमेरियन, बेबीलोन। ऑप्शन नंबर बी मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। 3, 5, 5, 2, 3 और 4। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा। ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के प्राकृतिक प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल जिसको बोलते हैं की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी? पत्थर, सोना, टेराकोटा और कांसा। इसका आंसर है कांसा का। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, बनास और प्रवरा। ऑप्शन नंबर डी प्रवरा नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? सुर्तगोई, सी दैमाबाद। निम्नलिखित में से कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी? अमरीनल, हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धोलावीरा, बनवाली, हड़प्पा और लोथल। ऑप्शन नंबर बी बनवाली। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? धौलावीरा, लोथल, कोट दीजी और रोपर। ऑप्शन नंबर बी लोथल। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब, सतलज, रावी और सिंधु। ऑप्शन नंबर ए चेनाब। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, असेंबली हॉल और आयताकार भवन। ग्रेट ग्रैनरी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। ये पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा, उत्तर से और दक्षिण में 22.86 मीटर चौड़ा। ठीक है, इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को थोड़ा पॉज करके। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर सी लोथल। देखिए हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और बिहार एसएससी इंटरसीटी परीक्षा में आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है, रटाई का जरूरी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चुपचाप रट जाइए और जब एग्जाम में बैठिएगा तो ये आपको फायदा देगा, ठीक है। और ध्यान से पढ़िएगा, ये नहीं कि अभी थोड़ा सा देख लिए फिर ही नहीं, आराम से पूरा वीडियो को देखना है। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी? रजत, टीन, स्वर्ण और कांस्य युग की। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में। गुजरात में सुरकोटदा। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? खैबर पख्तूनवा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल और अभी तो आपको बताए थे कि इसका लोथल था जहाँ से व्यापार होता था, तो बस यही है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? पहली खगोलीय वेधशाला, अच्छा क्वेश्चन है। धौलावीरा गुजरात, गोलधोड़ा गुजरात, कालीबंगा और लोथल। धौलावीरा गुजरात में पहली खगोलीय वेधशाला। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश की खुदाई करने पर सामने आए थे? हस्तिनापुर, सूरत, मोहनजोदारो और वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है। कोट दीजी, मोहनजोदारो, रोपड़ और चन्हूदड़ो। ऑप्शन नंबर सी रोपड़। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? नागेश्वर,
चंदहुदड़ो, मांडा और कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में जुताई वाले क्षेत्र में के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। सिंधु के पूरब के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? तो इसका हिंदू, इसका आंसर है हिंदू। ठीक है। अब वैदिक सभ्यता में हम लोग इंटर कर रहे हैं, 2 चैप्टर को हम लोग खत्म कर चुके हैं, पूरा पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता। आज वैदिक सभ्यता में हम लोग इंटर कर रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितिस्ता के रूप में किया गया है? व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो इसको झेलम नदी का नाम को हम उस वक्त वितिस्ता बोला जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित एक ग्रंथ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो भैया बी है, सबसे पहला है ऋग्वेद। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र या सूक्त जिसको बोलते हैं वो है पुरुष सूक्त? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। वैदिककालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ। ऑप्शन नंबर डी गृहस्थ। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? न्याय, विशेषिक, सांख्य और मीमांस। सांख्य दर्शन, कपि का सांख्य। ठीक है। ये इसको आप रट लीजिएगा, ऐसे तो आपको रटा हुआ होगा ही। मीमांस का जैमिनी थी, वैशेषिक का ऋषि कनाद थे, न्याय का महर्षि गौतम, योग का महर्षि पतंजलि। योग वाला तो पतंजलि बाबा रामदेव से आपको याद रहेगा। वेदांत का बदरायन, मीमांस, मांस खा के जैम खा लेना है। ठीक है। मीमांस का जैमिनी, वैशेषिक का महर्षि कनाद और न्याय का गौतम। ठीक है। ऋग्वेद कितनी पुस्तक में विभाजित किया गया है? 5, 10, 16 और 13। ऑप्शन नंबर बी, इसको 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसमें 228 श्लोक हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? शिल्पवेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? रावी, चेनाब, अलकनंदा, भागीरथी, व्यास और सतलुज, गंगा और यमुना। तो ये व्यास और सतलुज है। अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है? 5, 10, 15 और 20 खंडों का संग्रह है। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। आप देख सकते हैं SSC CGL टायर 1 ये 2022 के क्वेश्चन है और अपडेटेड क्वेश्चन मैं आपको लगवा रहा हूँ। ये नहीं कि कोई किताब उठा करके पुराना वाला मैं आपको लगवा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आप इसको देखना है, भागना नहीं है। अभी तक तो बहुत सारे लोग भाग भी गए होंगे। वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई? 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व और 3500 से 1000। तो वैदिक काल की रचना जो है वो 3500 से 2500 ईस्वी पूर्व, लगभग 1000 साल के बीच की है। ठीक है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। धार्मिक अनुष्ठान जो थे ये यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। अथर्ववेद को आप तंत्र मंत्र और जादू टोना इसमें देखते हैं, वशीकरण, उपचार संबंधी। और यजुर्वेद में आप धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड जिसको बोलते हैं ना,
तो उसमें आपको पूजा पाठ वाली चीज़ें यजुर्वेद है। ऋग्वेद में आपको आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है। सामवेद का अर्थ इसमें गाना गाने वाला जो सिस्टम था, ये सामवेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? चिनाब, सतलज, व्यास और रावी। तो रावी को पुरुषनी नदी कहा जाता था। रावी नदी का ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन नंबर डी पुरुषनी नदी, अभी तो बताए। निम्नलिखित में से कौन 7 विद्वान आर्य के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? मैक्स मूलर, दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? कुमारिल भट्ट, कपिल, गौतम और पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी कपिल। कुल कितने वेदांग है? 2, 6, 5 और 10। ऑप्शन नंबर बी 6। एक इसका शॉर्टकट है ब्याजो निसी कच्छ। ठीक है। व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष और छंद, ब्याजो निजी कच्छ। इसमें आपको याद रखिएगा तो पूरा आ जाता है। वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? छंद, कल्प, व्याकरण और शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी कल्प। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे। इसका अर्थ था ब्रह्मांड का स्वामी, प्रजा का स्वामी, भूमि का स्वामी, मवेशियों का स्वामी। ऑप्शन नंबर डी। गोप जो था ना, गाय को रक्षा करने के लिए था गोप। ठीक है। जिसमें मवेशियों का स्वामी कहा जाता था। गौरक्षणी सभा भी गोप को कहा गया है कई जगह। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा और सरस्वती। तो वैदिक सरस्वती नदी के किनारे। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? हिंदी, प्राकृत, पाली और संस्कृत। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद। इसमें 228 सूक्त हैं। ठीक है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां सम्मिलित की गई है। उन्हें क्या कहा गया है? श्रुति, मंडल, सूक्त और स्मृति। सूक्त। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? 2, 6, 4 और 5। इसको 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे जिनमें इन्हें विभक्त किया गया था। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? 34, 10, 8 और 12। ऑप्शन नंबर बी 10। ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? ऋग्वेद पांडुलिपि को। ठीक है। 2005 में, 2006 में, 2004 और 2007। 2007 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। वैदिक भजन या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ज्ञाति, बलि, विदत और संहिता। ऑप्शन नंबर डी संहिता। निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे? दुर्गा, अग्नि, इंद्र और सोम। और इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दुर्गा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? अक्षी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद, महावाक्य उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। निम्नलिखित में क्या वेदांग नहीं है? कल्प, छंद, मुंडक और शिक्षा। तो कल्प, छंद, शिक्षा, ये तो 6 वेदांग होता है। व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी मुंडक। मुंडक जो है वो वेदांग नहीं है। ये मुंडकोपनिषद को मुंडक करके ले लिया है यहाँ पे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है?
7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। महाजन यहाँ से अब हम लोग महाजनपद देखेंगे, जो कि अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो बने रहिए, और अच्छा लगा तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, नया नया चैनल है। ठीक है, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले, हम आगे वीडियो लाते रहें। देखिए, आप लोग नहीं करिएगा तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और फिर वीडियो आ नहीं पाएगा। और इस चैनल पे मैं बहुत कुछ ऐसा लाने वाला हूँ जो अच्छे अच्छे कोचिंग में पेड करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।